18 जुलाई 2008 सोमनाथ भालका तीर्थ दर्शन। शुभ प्रभात। कल रात्रि 10:30 बजे अहमदाबाद से गाड़ी चलने के बाद आज प्रातः 3:30 बजे गाड़ी वेरावल स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उससे पहले 4:30 बजे हमें चाय मिल गई थी। चाय पीने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए। एक बार फिर थैले में एक जोड़ी कपड़े लिए प्लेटफार्म पर उतर गए। उतरते ही दोबारा चाय और साथ में एक पैकेट पार्ले जी बिस्कुट का मिला। आज पहली बार हमने घर से लाई पिन्नियों का पैकेट खोला। पिन्नियों में घी अधिक होने के कारण परस्पर जुड़कर एक बड़ा पिन्ना बन चुकी थी। उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग हमने अपने साथियों को दिया और स्वयं भी लिया। पंजीरी बन चुकी पिन्नियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। पंजीरी के साथ ही हमारा नाश्ता हुआ। नाश्ते के तुरंत बाद हम ऑटो में बैठे और सोमनाथ दर्शन के लिए चल दिए। सबसे पहले हिरणा, सरस्वती तथा कपिला नदी के संगम स्थल पर स्नान किया। स्नान के बाद शारदा मठ गए। पीठाधीश्वर गद्दी को प्रणाम किया। इसके बाद गीता मंदिर के दर्शन किए, जहाँ से बलराम जी ने शेष रूप में पाताल लोक को प्रयाण किया था। पुनः अपने अपने ऑटो में बैठकर सोमनाथ मंदिर गए। यहाँ सोमनाथ महादेव के 2 मंदिर हैं। एक का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। उसमें हर व्यक्ति को रुद्राभिषेक करने की अनुमति है, तथा दूसरा विशाल सोमनाथ मंदिर जो समुद्र तट की ओर है, उसका जीर्णोद्धार हमारे प्रथम गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाया गया था और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात इस मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला काफ़ी हद तक राजनीतिक रूप ले चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर के सरदार पटेल द्वारा जीर्णोद्धार के पक्ष में नहीं थे, जबकि गृहमंत्री पटेल जीर्णोद्धार के पक्षधर थे और उनके द्वारा गठित ट्रस्ट द्वारा जीर्णोद्धार करवाया भी गया और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति महोदय का वहां न जाने की परामर्श दिया, लेकिन महामहिम राजेंद्र प्रसाद ने एक नागरिक के नाते प्राण प्रतिष्ठा के लिए आना स्वीकार कर लिया। सोमनाथ मंदिर के इतिहास भूगोल का उल्लेख करना भी आवश्यक है। सोमनाथ मंदिर भूमंडल के दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य में स्थित है। अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है।
इसे 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदार कुष्मेशम है शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। शायद इसीलिए मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर पड़ा। मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का साक्षी रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर विधर्मी लुटेरों द्वारा तोड़ा गया तथा धर्मावलंबियों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यह मंदिर ईसा के पूर्व में भी अस्तित्व में था। इस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्राय सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया, जिसका फिर पुनर्निर्माण हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी तरह इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। सन 1026 में महमूद गजनी ने
जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे द्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। इससे पहले राजा कुमारपाल द्वारा इसी स्थान पर मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्छंगराय नवल शंकर ढेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहाँ उत्खनन कराया था। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला को स्थापित किया गया तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में उसी ब्रह्मशिला पर ज्योतिर्लिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में पटेल का बड़ा योगदान रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उस पर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंतम अबाधित ज्योतिर्लिंग मार्ग। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र भाद्रपद कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। आज का विवरण अधिक होने के कारण शेष भाग 2 में है। वंदे मातरम।